कॉकरोच ने मोदी सरकार को दबोच लिया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। हुकूमत की बुनियादें हिलना शुरू हो गईं। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। जेन ज़ी का जश्न। तलबा ने पेपर आउट होने पर वजीर तालीम से इस्तीफ़ा मांगा था और मुजाहिरीन 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय ओपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज़ बुलंद की। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि 3 बड़े मुतालबात में से पहला मुतालबा मंजूर हुआ। खुदकुशी करने वाले तलबा के ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना बाकी है। मुजाहिरा करने वाले तलबा के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। गोदी मीडिया कहाँ है जो तलबा के एहतजाज को गलत करार दे रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वजीर तालीम का इस्तीफ़ा जेन ज़ी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गुरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। नरेंद्र मोदी को तलबा पर लाठी चार्ज और पैलेट गन्स हमलों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों के खिलाफ पैलेट गन्स का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा कि एहतजाज के दौरान पुलिस की पैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख ज़ाया हो गई। हज़ारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा तलबा की बड़ी कामयाबी है। RSS पूरे तालीमी निज़ाम पर कंट्रोल चाहती है। नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल आज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। मस्तों के इलाके खड़कुचा में फितना उल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतादिद कमी गाहों को तबाह कर दिया। फोर्सेस के ऑपरेशन अल आज़म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितना उल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिक़ा इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। पुलिस को मजबूत करने के फैसलों पर पेशरफ्त तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ारत दाखिला की जानिब से दरकार वसाइल की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर महाज पर एक कदम आगे रहेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी और दहशतगर्दों के खिलाफ कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। मुल्क में मानसून का स्पेल। पंजाब में तूफ़ानी बारिशें। लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिश। सगिया में सबसे ज़्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में 141, पानी वाला तालाब में 129, अपर माल में 105.6 मिलीमीटर बारिश हुई। भलवाल, पिंडी भटिया में बादल खूब बरसे। ननकाना साहब, जंग और गोजरा में भी बरसात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरस पड़े। मरी में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर झीका गली में इमरजेंसी कैंप कायम। सिंध में थरपारकर के इलाकों में 12 घंटे से मुसलसल बारिश। मिट्टी, उमरकोट और गिरदुनवाह में वक्फे से बरसात। कराची में आज फिर बारिश का इम्कान। पंजाब में बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए सिस्टम मुतहर्रिक। माजी के बरक्स हफ्तों के बजाय घंटों में निकासी आप कर लिया गया। लाहौर में रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला पंजाब की खुद हर ज़िले, हर शहर में निकासी आपकी मुसलसल निगरानी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा और मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC और वासा टीमें फील्ड में मौजूद। मरियम नवाज ने कहा कि अर्बन एरियाज़ में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। तमाम मुतालिका अफसरान और अमला अलर्ट रहे।
कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतालिका इदारे मुतहर्रिक और मुस्तैद रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सोशल मीडिया पर निकासी आपकी वीडियोस शेयर कर दी। अज़मा बुखारी कहती हैं कि ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी। मुसलसल बारिश के बावजूद मरियम नवाज़ के पेशगी इक़दामात तैयारी की बदौलत चंद घंटे में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। तरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती बड़ा परारा के करीब दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से मकीनों की नकले मकानी। सैलाबी रेले से फसलों को भी नुकसान। कोट मोमिन में दरिया चनाब के सैलाबी रेले से गरना पठाना में कब्रिस्तान दरियाई कटाव की जद में आ गया। पानी का रुख मोड़ने के लिए काम जारी। शकरगढ़ में मुसलसल बारिश से नाला बई और नाला ओज में पानी के बहाव में इजाफा। मेंगड़ी फतेहपुर पल्ली बह गई, जबकि सकमाल कॉजवे भी ज़ेरे आब। आइंदा 1-2 रोज़ में डीजी खान के नदी नालों, खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नदी नालों और शिमाली बलूचिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया चनाब में मराला, खांकी, कैदराबाद और चिनियोट पुल के मकामात पर पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। दरिया चनाब के त्रेमो बैराज पर आइंदा 24 घंटे में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। नैब मुकदमा से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में बुनियादी आइनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया। अदालती फ़ोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मुफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं होता। अदालती फ़ोरम का तयन सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। नैब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाक़ी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है। मुकदमात से मुताल्लिक ज़मानत समेत तमाम ज़िमनी और मुतालिका कार्रवाइयाँ भी इसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हालिया फैसला एक अहम आइनी उसूल को वाज़ेह करता है। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। फैसले का मकसद फ़ौरन शॉपिंग का खात्मा, जबकि मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आइनी हदूद का एहतराम है। मजबूत अदलिया वही है जो अपनी आइनी हदूद की मुकम्मल पासदारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच गया है कि जहां पर पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत अब मजीद नहीं चलाया जा सकता। और कौन सा निज़ाम? एक वफाक और 4 बड़े सूबे। नहीं चल रहा पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी के नंबरों की जरूरत है और उसके एवज वो कराची से लेकर कश्मीर तक हमारी नस्ल कुशी करती रहे। आपको हमारे कमाए हुए पैसे से हमारे नाम पे पैसे मिल रहे हैं। ये सारा पैसा दुबई ट्रांसफर होता है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि नहीं, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे और आ रहे हैं। नए सूबे बनाए बगैर मुल्क चलाने का कोई तरीका नहीं। नए सूबों की बात तमाम पावर कॉरिडोर्स में चल रही हैं। अब इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत अब मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। हमने आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करके देख लिया। अब नए सूबों के लिए लोगों को सड़कों पर लाएंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अपनी वजारत जूती की नोक पर रखते हैं। हमें लोगों के हुकूक चाहिए। सिंध का पैसा दुबई मुंतकिल किया गया। सिंध से मुंतकिल होने वाले पैसे की वजह से आज दुबई में प्रॉपर्टी महंगी हुई। सूबे के हज़ारों सरकारी स्कूल्स में वॉशरूम्स नहीं। कराची में गटरों में गिरकर बच्चों की जानें जा रही हैं। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर तरक्की कर रहा है, जिस पर हमें खुशी है। सिंध के हर शहर में तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक हमारी नस्ल कुशी कर रही है।
MQM का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा कि उम्मीद है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतेगी। कश्मीर की खूबसूरत वादी में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिंध की गवर्नरशिप MQM का हक है। अपने मुतालबात से लीगी क़यादत को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में MQM ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है। MQM हमारी इत्तेहादी जमात है। उनके मुतालबात पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए। नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट्स कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनाएगी। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। यकीन है कि नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी तरक्की के नए रिकॉर्ड बनेंगे। वोट हक़ हाकिमियत का, वोट हक़ मिल्कियत का, वोट हक़ रोज़गार का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्सपर्ट पैगाम। कहते हैं कि कश्मीर के अवाम बराबरी के हक़ के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में 27 जुलाई को मैदान सजेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग होगी। मीरपुर ज़िले की 4, भिंबर ज़िले की 3 और कोटली ज़िले की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सऊदी अरब के यमन की अल हुदैदा बंदरगाह के करीब फ़ज़ाई हमले। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के मुताबिक अल हुदैदा में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों और ममलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। अमले के 2 अफराद हलाक। मिसाइल लगने से जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जहाज़ नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा। कहा कि अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया।